गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ग्रामर का अध्ययन आपको कराऊंगा। ग्रामर में जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कोई भी ट्रांसलेशन हो, जब तक हमें उसका ग्रामर का और ट्रांसलेशन का पूरा नॉलेज नहीं होता है, तब तक हम कोई भी इंग्लिश का बुक हो या हिंदी का बुक हो, किसी भी भाषा का बुक हो, उसे हम शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं। उसी क्रम में जैसे ग्रामर ग्रामर क्या है, देखिए ग्रामर क्या है। ग्रामर तो बहुत कुछ है। ग्रामर एक ऐसा रूल है, जैसे इसके बारे में डिफिनीशन में कहा गया है कि ग्रामर इज द रूल दैट टेल अस करेक्ट राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना बताता है, जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना लिखना जानते हैं। वही विद्या व्याकरण कहलाता है। और किसी भी भाषा का अध्ययन व्याकरण के अध्ययन के अभाव में अधूरा रहता है। जब तक हम व्याकरण का सही अध्ययन नहीं करते हैं, व्याकरण में ही पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। अगर व्याकरण को हम समझें तो पूरी लाइफ हमारी चली जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन व्याकरण का प्रयोग, व्याकरण का अध्ययन समाप्त नहीं होता है। बट उसको स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ा जाए तो, इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्टेप बाय स्टेप व्याकरण को मैं आज जमीन से उठा के ले चल रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज से आप यदि व्याकरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके सामने जो बेल आइकन होता है उसे दबा के ऑल पर क्लिक करके और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जहां तक शेयर करेंगे, जितने लोग लाभान्वित होंगे इससे, उतना ही मुझे खुशी होगी कि मेरा परिश्रम फल रहा है, कोई इससे सीख रहा है। मेरे मेहनत करने का रिजल्ट आपके सीखने से मतलब है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो सिर्फ इसे दिखावटी अपने काम के लिए नहीं। मेरा एक मन में ऐसा विचार आया कि मैं आप सबको एक ऐसा कार्य करूं आप सबके लिए कि जिससे हमारे देश में कुछ हमारे ज्ञान से लोग प्रभावित हों, ज्ञान्वित हों, लोग सीखें। अगर लोग सीख नहीं पाते हैं तो इस चैनल को चलाने से और पढ़ाने से मेरा समय बर्बाद होता है। अगर आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका साथी अगर एक ग्रामर की परिभाषा को ठीक से समझ लेता है, शुद्ध लिखना और पढ़ना जान जाता है, तो बहुत कुछ हो गया। तो इसी क्रम में बच्चों, आपको मैं आज ग्रामर की परिभाषा बताया कि ग्रामर किसे कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं ग्रामर इज द रूल दैट टेल अस करेक्ट राइटिंग and reading of any language। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि व्याकरण वह नियम है जो हमें किसी भी भाषा को
शुद्ध शुद्ध लिखना व पढ़ना बताता है। ग्रामर इज द रूल दैट टेल अस करेक्ट राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब कि व्याकरण, ग्रामर का हिंदी में क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण वह नियम है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना बताता है। तो हम जैसे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना, जिस तरह से ये दीवार बना है, ये घर बना है, इसमें भी व्याकरण का जरूरत पड़ा है। हाँ, व्याकरण की जरूरत पड़ा है। कैसे? एक मिस्त्री को अगर इस बात का ज्ञान न हो कि ईंट को हमें कैसे रखना है और ईंट हमारा कैसे बनता है, इसमें इसको जोड़ने के लिए क्या क्या लगता है, और उसको उस सामानों को उनको व्यवस्थित तरीके से अगर हम रखना नहीं जानते हैं तो ये कोई चीज बना नहीं पाएंगे। अब हम यही व्याकरण वह नियम है, अगर हम इसको सीधा लिखें, नियम वह है व्याकरण, इसका अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमें क्या बताया? ये हमें ये बताया कि व्याकरण को हमें ज्ञान है कि व्याकरण कैसे हो, क्या है, हमको कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर कब लिखना है। अब अक्षर, ये हम बात करें व्याकरण, ये ग्रामर लिखे हैं या द लिखे हैं, इस द का कैसे द हो गया? जब हम इसको लिखे हैं THE तब द हुआ, लेकिन इसी को TE लिखते तो वह एक व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं होता। और जब व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं रहेगा तो कोई शुद्ध शब्द नहीं बन सकता है। तो ये व्याकरण का ज्ञान होना हमारे जीवन के लिए, हमारे भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम व्याकरण का ज्ञान नहीं रखते हैं तो हमारा भाषा का ज्ञान भी अधूरा रहता है। अब इसके बाद का चैप्टर जो है आपका आता है लेटर। इसके बाद का चैप्टर क्या आता है? लेटर। अब हम कहेंगे कि लेटर क्या है, लेटर किसे कहते हैं? लेटर मीन्स होता है अक्षर। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। अब अक्षर क्या है? बात लोग ये कहेंगे कि अक्षर ये होता है कि जो भी ABCD लिखते हैं वो अक्षर है, क ख ग लिखते हैं वो अक्षर है, उर्दू में हम अल्ली पे ते से पढ़ते हैं वो अक्षर है। तो ये अक्षर होता है, लेकिन उसको एक ग्रामर के रूप में, ग्रामर के तरीके में उसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे उसका परिभाषा दिया गया है। तो लेटर की परिभाषा देखें। ए लेटर is the smallest unit of any language with the help of it we can write a word of that लैंग्वेज। देखिए ये कह रहा है कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज।
अक्षर किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। अक्षर जो है किसी भी भाषा का छोटा इकाई होता है। विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी सहायता से हम किसी भी भाषा का एक या उस भाषा का एक शब्द लिख सकते हैं। इस तरह से आज मैं आपको ग्रामर और लेटर की दो परिभाषा में दे रहा हूं। कल आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे और याद करके मैं मेरे अगले स्टेप को लेटर का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह से बनते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे मैं कोई शुल्क न लेके मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आपका इतना जरूर फर्ज बनता है कि आप मेरे इस पढ़ाए हुए वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।